नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर दीपक सोनी। आज मैं आपके सामने विषय कह लो या हमारी संस्कृति कह लो या ऐसी अनोखी बात कह लो, हो सकता है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों को पता हो और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। हम सनातनी, हम हिंदू धर्म के, चाहे वो कोई भी हो, जन्म के साथ हमारे साथ में 4 शक्तियां होती हैं, पर हम में से अधिकांश लोग ये चीज भूल चुके हैं। कई लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग पहले गांव में रहते थे पर उनकी कई पीढ़ियां शहरों में जाकर के बस गई। आज के सामाजिक जीवन में, इस दौड़ भाग वाले जीवन में, जब व्यक्ति के पास परिवार के लिए समय नहीं है तो इन चीजों को जानने का समय उसके पास कहाँ होगा। कहते हैं ना, सबसे पहले सेवा माता पिता की। इसी तरह हम लोगों के साथ में, हम सनातनी भाइयों के साथ में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले स्थान यदि आता है तो हमारे कुल देवी कुल देवता का आता है, हमारे पितरों का आता है। यदि ये 3 प्रसन्न होंगे तब आप जिसको इष्ट बना रहे हो तब वो प्रसन्न होंगे। चाहे आपका इष्ट कोई भी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे बाबा श्याम हो, चाहे माता रानी हो, चाहे हनुमान जी हो। कहते हैं ना, हमको कुछ काम करना होता है तो हम पहले माता पिता से आज्ञा लेते हैं कि माता या मेरे पापा हम ये कार्य करें या ना करें, हम उनसे पूछ कर जाते हैं। इस तरह हमारे परिवार में, हमारे कुलों में पहले कुल देवी कुल देवता पूजे जाते हैं। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और यदि आपको पता नहीं है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। चिंता का विषय क्यों? यदि वो प्रसन्न नहीं है तो आपके जीवन में, चाहे आपके पास धन दौलत बहुत कुछ हो, पर कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेगी, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो सकता है दिमाग शांत न हो। सब कुछ होने के बाद भी मानसिक शांति नहीं है। आए काम सोचा हो और आपका वो रुक जाए। जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। क्योंकि जब हमारे माता पिता प्रसन्न नहीं है तो दुनिया में कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। चाहे आप कितना ही खुश होने का आप प्रदर्शन कर लो कि हम बहुत खुश हैं। आजकल छोटी छोटी फैमिलीज बन गई। जब हमको ही नहीं पता तो हमारे बच्चे कहां से सीखेंगे? यदि आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे पता करें? आप आपके परिवार में किसी से पूछिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए। यदि उनको भी नहीं पता है तो एक छोटा सा उपाय, पर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आपको करना है। एक छोटी सी सुपारी घर के पूजा स्थान में आप रखिए, उसके ऊपर मौली का धागा, कुमकुम का टीका, अबीर गुलाल और पुष्प रोज अर्पण करिए। एक छोटा सा घी का दीपक रोज उनके आगे लगाइए और कहिए कि हमारे घर के कुल देवी माँ, कुल देवता प्रसन्न हो। आप कौन हो हमें आकर आप बताइए। आपके स्वप्न में आकर के या किसी भी रूप में आकर के वो आपको बता कर जाएंगे। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं लिखी नहीं, ये मैंने खुद समझी है, रोज करता हूं, और इससे जो मुझे लाभ हुआ है उसका भी मैं वर्णन यहां नहीं करना चाहता। पर दोस्तों, दर्शकों, यदि आप नहीं जानते, आप माने या ना माने, ये आपका विषय है। मुझसे जुड़े जो लोग हैं, मेरे दोस्त लोग जो हैं, उनको तो मैंने बताया, उन्होंने किया, और आज उनके जीवन में परिवर्तन भी है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, पर सोचा इस चीज को मैं वीडियो के माध्यम से, इस बात को मेरे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखूं। यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। छोटी समस्याएं जरूर हर के जीवन में आती हैं,
पर कभी कभी बड़ा संकट भी आता है। वो बड़ा संकट जब आता है तो यही शक्तियां हमारा बचाव करती है, हमारे ढाल बनकर खड़ी होती है। वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाती। पर पश्चिमी सभ्यता ने, आजकल के इस दिखावे ने इन चीजों को हमसे दूर कर दिया। छोटे छोटे गांवों में या छोटे कस्बों में या जो शहरी रहवास हैं, वहां तो ये सब चीजें हो रही है। पर बड़ी मेगा सिटीज में तो ये चीजों को लोग भूल बैठे हैं। उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, तो इसके लिए क्या समय होगा। आप सबसे पहले आप उठते हैं, स्नान करिए और सबसे पहले आप उनको याद करिए, उनके लिए 5 मिनट समय निकालिए, उनको जो बन सके वो अर्पण कीजिए, उनको भोग लगाइए। और आज की तारीख आपकी डायरी में आप नोट कर लेना, आज का समय नोट कर लेना। जिस दिन आप ये कार्य समय स्टार्ट करना प्रारंभ करें, वो समय, वो दिनांक आपकी पुस्तक में आप नोट कर लेना और लगातार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप इस चीज को करिए। फिर आपके जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आए तो मेरा नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सामने मैं लिख रहा हूं। आप मुझे फोन लगा करके बोल देना कि दीपक भैया, आपने जो बात बताई थी वो गलत है। पर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज से आपका घर में धन का अंबार लग जाएगा, आपकी तिजोरियां भर जाएगी, आपके घर के आगे गाड़ियां खड़ी हो जाएगी, आपके बंगले बन जाएंगे। ये सब चीजें तो एक हमारी भौतिक सुख सुविधाओं का साधन है, पर इनके साथ साथ हमें जीवन में शांति होना चाहिए, हमारे जीवन में संस्कार होना चाहिए, हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। मोबाइल में आप सब चीजें देखते हैं, मोबाइल हमारे सामने सब चीजें प्रस्तुत कर रहा है। हमको समस्या आती है, हम इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, सबके आगे रोना गाना गाते हैं। पर क्या कभी आपने आपकी समस्या आपके घर के देवी देवताओं को बताई है? आज तक नहीं बताई हो तो एक बार उनके सामने बोलना कि माँ या मेरे घर के देवता, मैं नहीं जानता आपको, पर मुझे नहीं पता था, पर आज से आपको मान रहा हूं, आज से आपकी जो बन पड़े वो सेवा करूंगा। मेरे जीवन में कोई तकलीफ आए तो सबसे पहले आपको देखना है। और यदि आपने ये कार्य सच्चे मन से किया तो आपका इष्ट भी आपसे प्रसन्न हुए बगैर नहीं रह सकता। इष्ट की सेवा तभी सिद्ध होती है जब आपके घर के कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सबसे पहली ढाल ही हमारी है। एक छोटी सी कोशिश, हो सकता है कई लोगों को ये चीज पसंद ना आए, पर मुझे ये संदेश जिन लोगों को देना है उन लोगों तक मेरे इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप आपकी बात, आप आपकी राय लिखना ना भूलें। जय श्री राम।